अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम खबर आपसे डिस्कस करनी है। एक तो जनाब ये है कि एक और इंटरव्यू के बड़े चर्चे हैं। हावर मानिका साहब के बारे में मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर को कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है या आने वाला है। उनका इंटरव्यू बहुत जल्द आने वाला है। और फिर मैंने 3 रोज़ पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि एक बड़ी कारोबारी शख्सियत का इंटरव्यू आने वाला है। इस वाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। इस इंटरव्यू का भी मकसद ज़रा टारगेट जो है वो इमरान खान ही और कोई नहीं है। इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा, माजरा क्या है। और फिर मैं आपको बताऊंगा जनाब के एक किताब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ अगले महीने इसी हफ्ते आने वाली है। वो किताब किसने लिखी, क्या है उस किताब के अंदर, वो भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जनाब के इमरान खान ने एक फ़ैसला किया है बड़ा सियासी। मैं इसकी खबर आपको दे चुका हूँ कि पेशावर से पहला जलसा उन्होंने करना है और वो जलसा दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा। अब उस जलसे की तारीख इमरान खान ने अनाउंस कर दी है कि बड़ा जलसा करना है। जलसा होगा कैसे, किस तरह का जलसा करना है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा जनाब के लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े आदमी को मैदान में उतारने वाली है। और खावर मानिका वाले इंटरव्यू की भी मैंने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। मैं नाम नहीं ले सका था, डिटेल्स शेयर नहीं कर सका था वक्त की किल्लत के बायस के। एक और शख्सियत का इंटरव्यू भी आने वाला है। वो शख्सियत कौन है और इस इंटरव्यू के अंदर क्या होगा। और फिर जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग के वाले से एक बड़ी अहम बात है, वो आपसे डिस्कस करनी है। उस पर मैं ज़्यादा बात तो कर चुका हूँ। एक डेवलपमेंट होने वाली है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा डिटेल्स उसकी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जनाब के एक तो होने ये जा रहा है जनाब के परवेज़ इलाही साहब का मैं आपको बता देता हूँ क्विकली ज़रा। 4 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एक वो अटक से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तलगंग से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मंडी बाउद्दीन से और गुजरात से। 4 हल्कों से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और लाहौर से जो मैंने आपको बताया कि एक बड़ी शख्सियत उतरने वाली है मैदान में। ऐसे ऐसे नाम आने वाले तहरीक इंसाफ के आपको लग पता जाएगा। तो जनाब लाहौर से फ़ैसला ये हुआ है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में जो कैंट वाला हल्का है वहाँ से सलमान अकरम राजा जो कि बहुत ही पाकिस्तान के नामवर वकील हैं वो मैदान में उतारे जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक के साथ ने कुछ 200 के करीब वकीलों की फहरिस्तें बना रखी हैं। कुछ को टिकट्स दिए जाएंगे जहाँ से बिल्कुल ही तहरीक के साथ कैंडिडेट नहीं होंगे। और कुछ वकील ऐसे हैं कि जिन्हें कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा जाएगा कि अगर मेन कैंडिडेट है वो उसे अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या किसी केस में उसे पकड़ लिया जाता है, वो गायब हो जाता है, केस नहीं लड़ पाता, तो उसका कवरिंग कैंडिडेट जो है वो हर सूरत में एक वकील होगा। ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक के साथ के सामने आई है। बाकी जलसे की तारीख इमरान खान ने दे दी है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि इमरान खान एक बड़ा जलसा करने का प्लान कर रहे हैं और ये जलसा होगा लीडरलेस जलसा होगा। इसमें कोई भी लीडर नहीं होगा बल्कि इसमें पाकिस्तान के अवाम होंगे। लीडर्स में कौन होंगे? शेर अफजल मरवत चले जाएंगे, चंद एक तहरीक इंसाफ के मुकामी लोग शायद आ जाएँ, लेकिन बड़ा लीडर तरीके से आपका उस तरह से कोई भी नहीं होगा। और इमरान खान के बग़ैर ये जलसा जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है कि 50,000 के करीब लोग इस जलसे के अंदर शिरकत करें। और कन्वेंशन भी एक जुम्मे को बाय द वे होने जा रहा है पेशावर में। और इससे पहले पेशावर के अंदर इंतज़ामिया ने, कमिश्नर साहब ने वहाँ पर लगा दिया दफ़ा 144। अदालती अहकामात के मुताबिक आप किसी को जलसे से रोक नहीं सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन जब दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में, तो उसके बाद इजाज़त दी गई थी जलसा कन्वेंशन की। अब ये बड़ा जलसा जो तहरीक साहब प्लान कर रही है 1 दिसंबर को पेशावर में, इसमें प्लान ये है कि 50,000 के करीब लोग आएँ और अपने तौर पर लोग आएँ। जगह का बता दिया जाएगा, टाइम बता दिया जाएगा, लीडर कोई नहीं होगा, बड़ा लीडरलेस जलसा होगा। लोग आएंगे, अपनी एक स्ट्रेंथ अपनी शो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके और ओवर पावर यानी कि इसमें जो है आउट नंबर करके सिक्योरिटी एहलकारों को 50-60 हज़ार लोग अगर आ जाते हैं तो सिक्योरिटी एहलकार उन्हें रोक नहीं सकेंगे जलसा करने से। तो जलसा अगर ये हो जाता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा एक मेरे से उनके लिए एक ब्रीदर होगा। और इसके बाद पंजाब के अंदर फिर एक बड़ा जलसा लाहौर के अंदर दिसंबर के महीने में ही ये जलसा अगर कामयाब होता है फिर करने का इरादा है खान साहब का। अच्छा, जो मामला है जनाब एक अहम शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस वाले से मैं आपको बताऊं कि जावेद चौधरी साहब ने आज अपने व्लॉग में ये दावा किया है कि मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू आने वाला है बहुत जल्द। और ये इंटरव्यू उन्होंने ये दावा भी किया कि रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने आपको 3 रोज़ पहले अपनी वीडियो के अंदर मैंने बताया था, परसों वाली वीडियो के अंदर गालिबन, कि मलिक रियाज का इंटरव्यू जो है वो आने वाले दिनों में। इस्लामाबाद के अंदर ये खबर काफ़ी गर्म थी
और मैंने आपको बताई थी कि इस्लामाबाद के अंदर ये इत्तलात काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। साफ़ती हल्कों में काफ़ी डिस्कस हो रहा है कि एक बड़ा इंटरव्यू आने वाला है, और इंटरव्यू मलिक रियाज़ का आने वाला है। चूँकि मलिक रियाज़ बराह रास्त मुलव्वस हैं, बराह रास्त उनका एक रोल है। अल-कादर ट्रस्ट के वाले से जो ज़मीन थी वो मलिक रियाज़ ने दी थी, बिल्डिंग बनाने के लिए ख़र्चा भी मलिक रियाज़ का हुआ था। तो अब मलिक रियाज़ को अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो सकता है। अच्छा, मेरी इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है। एक तो मलिक रियाज़ के बारे से मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने उनके करीबी ज़राए से मालूम करने की कोशिश की थी जब यह ख़बर आई थी, मैंने ख़बर दी भी थी। तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद लोगों से बातचीत की और मैंने इस खबर को वेरीफाई करने की कोशिश की। तो मलिक साहब के करीबी ज़राए ने यह बताया है कि मलिक रियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो इस तरह का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, लेकिन वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने से कतरा रहे थे। अब दावा किया है जावेद चौधरी साहब ने कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और अगले चंद दिनों में ये इंटरव्यू नशर होने वाला है। तो देखते हैं कि अब किस हमारे दोस्त एंकर के हिस्से में ये जो है अवाम क्या तो लतरोल होने वाली है, किसके हिस्से में ये बेइज्जती आती है कि वो इस तरह का कोई इंटरव्यू करता है। पर मलिक रियाज़ के इंटरव्यू जो है वो तो एक आज़ाद शहरी हैं, वो गिरफ़्तार नहीं हुए या किसी एक मामले के अंदर, यानी कि ऐसे किसी वो गायब नहीं हुए, वो किसी प्रेशर वाला उस तक इंटरव्यू शायद ना भी हो, लेकिन इनके शफ़ात उसके अंदर अगर होते हैं तो फिर वो मुतल्लिका जर्नलिस्ट के ऊपर भी सवाल आएगा कि आपने कोई प्लांटेड और एक टारगेटेड आपने इंटरव्यू किया है और एक मकसद के तहत इंटरव्यू किया गया है। पर अगले 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मामला है क्या। दूसरा जो मामला है जनाब, एक बुक के वाले से बात भी हो रही है कि एक किताब जो है मॉडल हाजरा जो है उनकी किताब आने वाली है। इन्होंने एक रिकॉर्ड करवाया था रिसेंटली, एक इनका इंटरव्यू मैंने सुना था, एक इंटरव्यू में ये अपीयर हुई थी और उसमें इन्होंने पॉडकास्ट के अंदर ये कहा था कि इमरान खान के बारे में मैंने किताब लिखी, फिर उस किताब लिखने के बाद मैंने वो किताब अभी पब्लिश नहीं की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ सुननी पड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। और वो हाजरा साहिबा जो है वो तो मुल्क से बाहर हैं, तो उन्होंने एक किताब जो है वो लिख रखी है इमरान खान के बारे से, और कहते हैं कि बड़े रेहाम खान की जिस तरह किताब थी उस तरह की एक किताब जो है सामने आ सकती है। वैसे ये भी बड़ा अजीब काम नहीं है कि 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ रेहाम खान की किताब आ जाती है और अब 2024 के इंतखाबात से पहले मॉडल हाजरा की किताब इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाती है, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, खावर मानिका का इंटरव्यू आ जाता है। अच्छा, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी अहम है। ऑब्जर्वेशन ये जनाब कि मैंने आज ट्विटर का बड़ा बगौर मैंने आज खंगाला, ट्विटर को बहुत डिटेल के साथ में मैंने जाके ट्वीट्स वगैरह लोगों के पढ़े, रद्द-ए-अमल देखने की कोशिश की कि ज़ाहिर मकसद इन इंटरव्यूज़ का क्या है कि लोगों को इमरान खान के से बदजन करना, इमरान खान के ख़िलाफ़ करना, जो इमरान खान के हमायती हैं वो इमरान खान से पलट जाए उसे बुरा आदमी समझते हुए। तो मैंने ट्विटर के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक बंदा भी ऐसा नहीं देखा कि जिसने कहा हो कि मैं कल तक इमरान खान को बहुत अच्छा समझता था, खाबर मानिका का इंटरव्यू देखने के बाद मैं इमरान खान के बारे से मेरी राय बदल गई और अब मैं इमरान खान की हिमायत नहीं करूँगा या मैं उसकी हिमायत से दस्तबरदार होता हूँ। मुझे एक वाहिद बंदा भी ऐसा नहीं मिला। और फिर किसी बंदे ने जो है यानी कि ज़्यादा जो तनकीद हुई है इसमें वो खाबर मानिका के ऊपर हुई है और ज़्यादा तनकीद शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर हुई है। किसी बंदे को भी मैंने, जो लोग हैं ही यानी कि नज़रियाती तौर पर या किसी और वजह से जो ऑलरेडी इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने तो इस पर खुल के अपनी राय ज़नी की है, तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान को। लेकिन मैंने किसी भी इमरान खान के ऑलरेडी जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी एक बंदे को भी मैंने पलटते हुए या इमरान खान के वाले से अपनी राय तब्दील करते हुए ना देखा है ना सुना है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि कोई किताब आ जाए, कोई फिल्म आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, ऑडियो लीक्स आ जाएँ, अभी तक मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर या फिर तहरीक इंसाफ के बाहर भी जो लोग हैं जो इमरान खान के हमायती हैं, मैंने किसी बंदे को इमरान खान के ख़िलाफ़ बदलते हुए नहीं देखा। बल्कि उल्टा, आज से 1 साल पहले जो इमरान खान की सपोर्ट थी पाकिस्तान के अंदर, 1 साल में इतना कुछ हो गया, ऑडियो लीक्स आ गई, बहुत सारी चीज़ें आई इमरान खान के वाले से, किताबें आ गई जनाब, मजमून आ गए, इंटरव्यूज़ आ गए, एक से बढ़कर एक इंटरव्यू आ गया। मैंने किसी एक बंदे को भी उसके ख़िलाफ़ अपनी राय देते हुए या अपनी राय बदलते हुए जो उसके हक़ में था उसके ख़िलाफ़ होते हुए मैंने नहीं देखा। उल्टा लोगों की सिंपैथी जो है वो उसके साथ जा रही है। तो मुझे ये लगता है, मुझे एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर मुझे ये लगता है कि ये जो हरबे है ना, जो एक स्ट्रेटजी चल रही है हिकमत अमली, ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रही, बल्कि ये उल्टा इसके असरात आ रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है।
तो मेरे ख्याल से जो चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा और इससे कोई तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला। बाकी कुछ अरबों से शायद आपको फ़ायदा हो भी जाए किसी को, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान को अगर आप जितना कमज़ोर करना चाह रहे हैं वो तो कमज़ोर हो नहीं रहा। जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे मुझे ताकतवर होते हुए या इससे ताकत हासिल करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। नून लीग की जो पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर थी वो बढ़ी नहीं है, कम ही हुई है। मियां नवाज शरीफ के आने के बावजूद भी मैंने इनको आज पंजाब के अंदर भरपूर बल्कि संगीन किस्म के पॉपुलैरिटी क्राइसिस का सामना है और ये उनका ख़त्म हो नहीं पा रहा। तभी वो इत्तेहादियों को भी ढूंढ रहे हैं, बाकी मामलात भी चल रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी जो ताक ताक के हमले कर रही है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ताक ताक के हमले कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर। मौलाना फजल रहमान की जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है आसिफ अली नवाज शरीफ के साथ, उसमें ये इत्तलात सामने आई है कि आने वाले चंद दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने तकरीबन कन्विंस कर लिया मियां नवाज शरीफ को, और मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान वो एक मुलाकात भी करवाने जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और दूसरा जो मैंने एक इंटरव्यू की बात की थी कि एक और इंटरव्यू खबर मानिका के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक और इंटरव्यू आ सकता है, वो जनाब इत्तलात कुछ इस तरह की चल रही हैं कि अगला इंटरव्यू एक और आ सकता है एहसन जमील गुजर साहब का, जो कि फ़राह गोगी के हस्बैंड हैं, और उनकी तरफ से भी कुछ इंकशाफात हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इल्ज़ामात हो सकते हैं जो कि इमरान खान के ऊपर लगाए जाएंगे। बुशरा बीबी के बारे से कुछ मज़ीद इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, और ये इंटरव्यू भी कुछ इत्तलात हैं इस तरह की चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर कि ये इंटरव्यू आने वाला है। जब मैं कह देता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर इत्तलात चल रही हैं, आज तक मैंने जितनी आपको खबरें दी हैं वो सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। मैंने आपको कहा था कि खबर मानिका का इंटरव्यू आने वाला है, इस तरह की इत्तलात हमारे पास पहुँची हैं और वो इंटरव्यू हो गया, महीने बाद जाके हुआ उसके। फिर मैंने आपको मलिक रियाज साहब के बारे से मैंने 2 रोज़ पहले मैंने दावा किया था कि उनके बारे में इत्तलात चल रही है, मुझ तक पहुँची है कि उनका इंटरव्यू हो चुका है या होने वाला है। मैंने कहा था उनका इंटरव्यू होने वाला है, इस तरह की इत्तलात चल रही हैं। तो आज जावेद चौधरी साहब ने यह खबर दी कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। अब पता नहीं जावेद चौधरी साहब ने खुद किया, इतने वसूख से उन्होंने कहा कि इंटरव्यू हो चुका है, ये किसने किया है, इसकी तफसीलात भी कुछ दिन में सामने आ जाएंगी। तो इमरान खान के बारे में वो कहते हैं कि वो ये सब कुछ होने के बावजूद वो टेफ्लॉन एक कपड़ा होता है, टेफ्लॉन उसे कहते हैं। टेफ्लॉन के ऊपर आप दुनिया का कोई भी आप गंदी से गंदी चीज़ फेंक दें, उसके ऊपर कोई स्याही फेंक दें, आप कोई तेल फेंक दें, वो उस कपड़े के ऊपर ठहरता नहीं है। आप गूगल करके देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें टेफ्लॉन कपड़े के बारे में। तो इमरान खान के बारे में कुछ ज़ीरक लोगों ने कहा है कि वो टेफ्लॉन है, उसके बारे में आप कुछ भी ले आएँ, उसके मानने वाले जो हैं वो उसके बारे में अपनी राय तब्दील नहीं करते। उसके ऊपर जो भी कीचड़ उछाला जाए वो टिकता ही नहीं, उसके ऊपर कोई चीज़ उसके ऊपर आती नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हरबे सारे हैं वो नाकाम हो चुके हैं, अब कुछ नया करना पड़ेगा। ये वाली जो पिक्चर है, ये वाला जो एक हरबा या टेक्निक है, ये मुझे कारगर साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आज देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जूझ हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चूँकि तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर भरपूर पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रही है, इस सारे कुछ को तोड़ने के लिए, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है, बाहर बहुत सारे जो बल्लेबाज हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके, पार्टी छोड़ चुके, तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके, पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन वर्कर जो है वो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। तो इस वाले से सब कुछ हो रहा है। तो अब जो इंतखाबात करीब आएंगे आप देखेंगे कि इस तरह के इंटरव्यूज़, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की किताबें, मज़ीद ऑडियो लीक्स जो हैं वो सिलसिला बीच में रुक गया था। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मज़ीद कुछ ऑडियो लीक्स भी आने वाली हैं अगले चंद दिनों के अंदर। यानी कुछ जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ किया जाएगा इमरान खान को अवाम की नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन जितना उसे गिराने की कोशिश करते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर कि जितना गिराने की कोशिश करते हैं वो उतना ज़्यादा उठता जा रहा है, इतना ज़्यादा वो अवाम के अंदर उसे पजीराई और पॉपुलैरिटी मिल रही है। देखते हैं कि कुलिया या फार्मूला चेंज होता है या यही बरकरार रहता है। इसी वीडियो के साथ, न्यूज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते एक खबर है, वो है जी कराची से खबर है ये कि कराची के अंदर जो हो रहा है इस वक्त MQM और नून लीग का इत्तेहाद हुआ है। तो MQM से कुछ लोगों ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है, जिसमें मुजम्मिल कुरैशी और उनके दूसरे भाई हैं वसीम कुरैशी। मुजम्मिल कुरैशी और वसीम कुरैशी जो कि साबिक MNA और साबिक MPA हैं MQM के, इन्होंने MQM छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और सईद गनी के बकौल MQM से मज़ीद लोग टूट कर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि MQM तो गई है नून लीग के साथ, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने कह दिया कि भाई वो बाइकआउट करेगी MQM।
आपको याद है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर क्यों MKM ने बाइकआउट किया था इंतखाबात का? इसलिए किया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकआउट की कॉल दे दी थी। अल्ताफ़ हुसैन के इशारे पे आज भी MKM का जितना वोटर है वो अल्ताफ़ हुसैन के इशारे पे चलता है। अल्ताफ़ हुसैन कह दे बाइकआउट है, MKM पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, फिर वो बाइकआउट के अगेंस्ट उन्हें वोट नहीं पड़ता। तो बाइकआउट के ऐलान अल्ताफ़ हुसैन ने आज ही कर दिया है। कराची के अंदर अपने महाजिर वोटर्स को कह दिया कि आपने बाइकआउट करना है। तो मुझे नून लीग को कोई ख़ास फ़ायदा या MKM पाकिस्तान को कोई ख़ास फ़ायदा नून लीग के साथ इत्तेहाद का पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उस वक्त भी MKM ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बाइकआउट किया था। उन्हें नज़र आ रहा था कि वो इंतखाबात में उन्हें बहुत बुरी इबरतनाक किस्म की शिकस्त होने वाली है। तो इस इलेक्शन में भी मुझे वही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है अगर अल्ताफ़ हुसैन बाइकआउट के फैसले पर बरकरार रहते हैं। बाइकआउट होना नहीं चाहिए, लोगों को अपनी राय का इजहार करना चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की अपनी राय है, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। MKM की हद तक, महाजिर वोटर्स की हद तक। देखते हैं इंतखाबात के अंदर MKM का कितना वोटर निकलता है, नून लीग को वोट डालता है। तो आपकी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मजीद अपडेट्स, मजीद खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।